हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज समीर करीम। सो आज बीटीसी में ज़रा प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। सो बिटकॉइन अभी करंटली एक अपने पैरेलल रेंज में यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेड होने के साथ साथ अभी यहाँ पे इसने 2 आवर्स टाइम फ्रेम पे रेंज ब्रेक कर दी थी। मतलब प्रॉपर तो ब्रेक यहाँ पे हो गई थी ये, ठीक है, क्योंकि कैंडल इसके नीचे ब्लो क्लोज हो गई थी। और यहाँ पे मगर 4 आवर्स में अगेन यहाँ पे ये अगेन जो कैंडल है इसके अबव यहाँ पे क्लोज हो रही है अभी 47 मिनट्स में। बट अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ देखूँ तो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस हंट हुए हैं, क्योंकि जो हमारे पास मेन सपोर्ट एरिया था वो ये लेवल पे था। और यहाँ पे जो हमारे हमारे पास स्टॉप लॉसेस थे, क्योंकि यहाँ पे वीकली लेवल था और यहाँ पे एक अबव ट्रेंड लेवल था। सो सारे स्टॉप लॉस बिटकॉइन ने यहाँ पे हंट किए हैं। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे देखूँ तो इस जोन्स में हमारे पास यहाँ पे वीकली सपोर्ट है, तो उसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे वीकली एस, वीकली सपोर्ट लेवल इस ट्रेंड में। और यहाँ पे पीवीएस लिक्विडिटी लेवल, सही है। सो उसको नाम दे देते पीवीएस वीकली लो लेवल। यहाँ पे अब यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम पे इस लेवल पे यहाँ पे एक सपोर्ट मेजर और यहाँ पे एक अप ट्रेंड है। अब यहाँ से बिटकॉइन ने क्या करा, यहाँ पे सीपीआई अपडेट जब बेरिश आई तो सारे स्टॉप लॉस हंट हुए इस जोन में, सीधा प्राइस पंप, क्योंकि यहाँ पे रिटेलर्स के अच्छे खासे स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट हुए और यहाँ पे सबके तकरीबन स्टॉप लॉसेस लगे हुए थे। मैंने यहाँ पे पर्सनली ट्रेड ली थी और यहाँ पे आने के बाद जो मैं बीटीसी के जो मेरी फर्स्ट ट्रेड के जो टारगेट्स थे वो ये थे कि मैं यहाँ पे 0.382 और यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन से करीब यहाँ पे मैं वॉल्यूम हाई एरिया के अबव यहाँ पे क्लोज कर दूँ। बट मेरी ट्रेड्स खाली कुछ सेंट से रह गई, वरना मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता। कुछ 1.3% से रहेगा, ठीक है। बट मैंने ये करा कि यहाँ पे ट्रेड क्लोज नहीं की, यहाँ पे मुझे करनी थी। मैंने स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लगा दिया, तो मेरी ट्रेड जो थी यहाँ पे ब्रेक इवन पे ट्रेड क्लोज हो गई, ठीक है। अब मुझे ये है कि यहाँ पे मैंने सेफ ट्रेड किया, सीधा प्रॉफिट्स में गया और ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस, ठीक है। वरना मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट हो सकता था, ठीक है। मैं यहाँ पे बंद कर देता 2 आवर कैंडल क्लोजर को देख के, या पे कुछ भी 1 आवर को देख के। यहाँ पे मुझे मार्केट सही नहीं लग रही थी, ठीक है। बट अभी यहाँ पे अगेन इसने लिक्विडेशन की यहाँ पे काफ़ी हद तक, ठीक है। और यूएस सीपीआई की जो अपडेट्स आप देख सकते हैं कि 9.1% तक यहाँ पे सीपीआई बहुत ज़्यादा है। और मैक्रो एनालिसिस के हिसाब से तो अभी रिसेशन चल रहा है, ठीक है। एक बिजनेस मॉडल होता है वो मैं आपको बताता हूँ, रिसेशन और डिप्रेशन का, ठीक है। अभी करंटली हम लोग जो स्टेज में है इसको हम बोलते हैं रिसेशन। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल्स में यहाँ पे इमेजेस में जाते हैं और यहाँ पे बिजनेस साइकिल्स आ जाएंगी। अभी हम लोग जो स्टेज पे हम लोग, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अभी रिसेशन। रिसेशन में ये होता है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर सबको जॉब से निकाला जाता है, ठीक है। और आपकी सोर्स ऑफ इनकम एंड होने लगती, ठीक है। अगर जैसे कि कोई मिडिल क्लास फैमिली की 2 से 3 सोर्स ऑफ इनकम है तो उसकी एक हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरह करके सोर्स ऑफ इनकम कम होती है, आपकी सैलरीज कम होती है, रिसेशन में ये सब होता है, ठीक है। और बिजनेस भी थोड़े बहुत बंद होना शुरू हो जाते हैं, जो आप पाकिस्तान में भी देख रहे हो, हर जगह आप इकोनॉमिक कंडीशन देख रहे हैं, ठीक है। यूरोप वगैरह में भी अभी हम लोग डिप्रेशन स्टेज में नहीं है। डिप्रेशन स्टेज वो है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे मार्केट बिल्कुल एक लेवल पे आ जाती है, बिल्कुल मार्केट सिर्फ रुक जाती है, ठीक है। मार्केट रुक जाती है, सब तबाही हो जाती है, बिल्कुल हर चीज़ रुक जाती है, जहाँ है वहीं है, ठीक है। लोग फिर ना आगे का सोचते हैं ना पीछे का देखते हैं, बिल्कुल एक जगह बिल्कुल सब कुछ रुक जाता है एक जगह, ठीक है। फिर वहाँ से हमें पता चलता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। फिर स्मॉल रिकवरी होना शुरू होती है, इसके बाद एक्सपेंशन आता है, ठीक है। सो ये बिजनेस साइकिल मॉडल यूज़ होगा हमारी मैक्रो अपडेट्स में, ठीक है। अब मैक्रो अपडेट्स के हिसाब से यहाँ पे अगर मैं देखूँ बिटकॉइन, तो ये मैं शॉर्ट टर्म देख रहा हूँ, ठीक है। मैक्रो अपडेट इसलिए दिखाई मैंने कि अब मार्केट पे हम लोग यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा बेयरिश मूव देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में, लाइक 2022 2023 तक हम लोग लॉन्ग टर्म में बेयरिश मूव ज़्यादा देख सकते हैं। इस दौरान इन्वेस्टमेंट के लिए ये है कि आप 2 से 3 लेवल बना के रख लें, बस वहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट की अच्छी खासी, मतलब देख के रिस्क मैनेज करके बस आपने इसको 2024-25 तक लीव कर दिया। ये होती है बेयर मार्केट की टेक्निक, और ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती। अभी शॉर्ट टर्म हमें अगर ट्रेड कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म हमने इस मौके पे ज़रा सेफ ट्रेड करना पड़ेगा। अगर
अब अगर मैं यहाँ पे लेवल्स को देखूँ वीकली के, तो करंटली अभी जो है मैं वेट करूँगा कि बिटकॉइन अभी करंटली स्मॉल टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक बना रहा है वेज पैटर्न, ठीक है। वेज पैटर्न जो बना रहा है यहाँ पे यहाँ पे जो बिटकॉइन का वेज पैटर्न बन रहा है, इसको देखते हुए यहाँ से बिटकॉइन ने यहाँ पे एक मूव लिया है, ठीक है, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे। बट इसको मैं ट्रेड मुझे करना था, मुझे ये पता था, बट मैंने ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मैं इसको ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा रिस्की हो गया था, ठीक है। सीपीआई अपडेट्स बेरिश थी। सो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इस तरह करके वेज पैटर्न आपको इस तरह के बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। सो इस पैटर्न्स को आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट के साथ। शॉर्ट टाइम फ्रेम पे था यही, अगर 1 आवर 2 आवर 4 आवर में होता तो मैं ट्रेड करता, बट ये मैंने आपको बताया शॉर्ट टाइम फ्रेम पे था, तो मैंने इसको यहाँ पे ट्रेड नहीं किया। अब अब यहाँ पे जो बिटकॉइन का सिनेरियो ये है कि बिटकॉइन की जो प्राइस है, मैं यहाँ पे वेट करूँगा कि 4 आवर 1 डे क्लोजर यहाँ पे हो, ठीक है, 1 डे बुलिश क्लोजर यहाँ पे हो, इस तरह का रिवर्सल कैंडल क्लोजर हो। यहाँ पे अगर इस तरह की रिवर्सल कैंडल यहाँ पे 1 डे में क्लोज होती, तो अगेन मैं यहाँ पे अपने इस जोन्स में पोजीशन ओपन कर लूँगा, पोजीशन को स्मॉल कर लूँगा और स्टॉप लॉस में अपना इंक्रीज कर लूँगा इसके नीचे। अब स्टॉप लॉस इंक्रीज कैसे होता है, लाइक मैं अपनी पोजीशन को कर दूंगा स्मॉल, ठीक है, मैंने अपनी पोजीशन को स्मॉल कर दिया और मेरी पोजीशन कम हो गई, स्टॉप लॉस इंक्रीज हो गया, ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड में अपना मैनेज कर लूँगा। तो इस जोन से मैं वेट करूंगा कि 1 डे यहाँ पे क्लोजर हो, एक बुलिश रिवर्सल कैंडल यहाँ पे बन जाए, फिर जाके मैं यहाँ पे एक ट्रेड ले सकता हूँ 1 डे चार्ट में यहाँ पे बिटकॉइन के। जो करंटली अभी जो बिटकॉइन की सपोर्ट ये है कि वो वीकली जोन्स पे 19296 से लेकर 19032 तक, अब यहाँ पे बिटकॉइन की यहाँ पे एक सिंपल सपोर्ट लेवल है बिटकॉइन का 0.86 एरिया, 0.886 एरिया, और ये पूरा एरिया करंटली बिटकॉइन के लिए यहाँ पे बिल्कुल एक सपोर्ट रीजन की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पे मैं इसको ज़रा टिक मार्क कर देता हूँ। ये करंटली पूरा एरिया बिटकॉइन के लिए सपोर्ट एरिया है। सो यहाँ पे इस रीजन्स में आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, बट सेफली आपको ट्रेड करना है। मैंने आपको बताया, अगर आपको और ज़्यादा नई तरह सेफ ट्रेड करना है तो आप डेली क्लोजर का वेट करें, ठीक है। सो यहाँ पे एक हम एक अबव की तरफ एक मूव देख सकते हैं शॉर्ट टर्म में। अगर मैं यहाँ पे इस एरिया का वॉल्यूम वगैरह भी देखूँ, तो करेंटली यहाँ पे जो सपोर्ट है बीटीसी की पीओसी लेवल के अबव है, ठीक है। यहाँ पे बीच में अभी 2 आवर्स में यहाँ पे पीओसी लेवल के बिलो यहाँ पे क्लोजर हुआ था, तो मैंने यहाँ पे ब्रेक इवन थे, मेरी ट्रेड क्लोज हो गई। अगेन मैं ओपन कर लूँगा यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखते हुए, ठीक है। सो एक ये ट्रेड थी बिटकॉइन की, यहाँ पे पीओसी एरिया, वीकली लेवल, एक वीकली लेवल एरिया, यहाँ पे लिक्विडिटी लेवल, ठीक है, लिक्विडिटी अब हो चुका है, वीकली सपोर्ट के अबव हो गया है और पीओसी के अबव प्राइस है, ठीक है। अब कंडक्ट क्लोजर ही मुझे लगता है कि यहीं पे इसके अबव ही हो जाएगा। सो ये जो लेवल्स है बीटीसी के, इसको आप यहाँ पे इस जोन्स में आप ट्रेड कर सकते हैं बीटीसी को। और यहाँ पे एक ऑल्ट्स की मैं आपको ट्रेड भी दे रहा हूँ, सीटीके को देख लेते हैं, ठीक है। जो सीटीके की अभी जो करंटली और ट्रेड है, वो यहाँ पे बिल्कुल अपने एक बेस्ट सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल एक बेहतरीन सपोर्ट लेवल पे। ये इसका स्टॉप लॉस है, और फर्स्ट टीपी, सेकंड टीपी और थर्ड टीपी आप अबव की तरफ यहाँ पे कहीं सेल कर सकते हैं। सो एक ये ट्रेड हो गई। बाकी बीटीसी को अगेन यहाँ पे देख लेते हैं लॉन्ग टाइम फ्रेम पे। लॉन्ग टाइम फ्रेम पे एक और चीज़ यहाँ पे देखनी थी, ये थी कि वो यहाँ पे बीटीसी में बेयर फ्लैग यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब जब बेयर फ्लैग यहाँ पे क्रिएट हो रहा था, यहाँ पे बीटीसी ब्रेक डाउन ले लेता है इस लेवल पे, नीचे बिटकॉइन की प्राइस आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक ह्यूज वॉल्यूम के साथ बिटकॉइन यहाँ पे ट्रेड ब्रेक ब्रेक डाउन कर देता है, अगर बिटकॉइन ह्यूज वॉल्यूम के साथ नीचे है। सो जो बिटकॉइन की जो न्यू लोज क्रिएट होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, इसके एंगल्स को देखते हुए बिटकॉइन के न्यू लोज क्रिएट होंगे। सो ये एंगल बहुत ज़्यादा एक अच्छा खासा यहाँ पे एंगल बनता है, ठीक है। एंगल की प्राइस हम यहाँ से देखते हैं, ठीक है, एक शॉर्ट टर्म यहाँ पे एंगल था तो बिल्कुल यहाँ पे आके रुका। अब इसको देखते हुए कुछ इसके लोज 10,000 11,000, अगर ये ब्रेक बेयर फ्लैग अगर ये बन रहा है, अगर ये एक हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक होता है, तो हम इसको मैक्रो लेवल पे, बिटकॉइन को मैक्रो लेवल मतलब 2000 एक काफ़ी एक मैक्रो लेवल 2022 में Q4 के दरमियान हम एक ज़्यादा बेरिश मूव देख सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ ये नहीं अंदाज़ा कि जो बेयर फ्लैग है यहाँ पे ये सही, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो ऑब्वियसली मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे जो प्राइस है वो मैक्रो लेवल पे नहीं, वो फिर शॉर्ट टर्म लेवल पे प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आ सकती है, कुछ 16 के करीब, 15,000 के करीब प्राइस आ सकती है अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है। शॉर्ट टर्म के लिए होगा फिर वो ऑब्वियसली,
बट मैक्रो लेवल के हिसाब से अगर मैं देखूं, बिजनेस साइकिल्स वगैरह देखूं और दो तीन चीज़ें देखूं, सीपीआई अपडेट्स को देखूं, तो बिटकॉइन बहुत ज़्यादा बेरिश है। सो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना, दो तीन लेवल बनाने हैं। जैसे कि आपने एक लेवल ये चूज़ किया, दूसरा आपने लेवल चूज़ किया 15K का, फिर नेक्स्ट लेवल आपने 10K का चूज़ कर लिया। इन तीनों लेवल बना के आपने क्या करा, ट्रेड कर दी। बाकी अगर मैं सोच रहा हूँ कि एक अच्छी सी वीडियो बनाऊँ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, ठीक है, कि आपको किस तरह इस मार्केट बेरिश मार्केट का फ़ायदा उठाना है, आपको इन्वेस्टमेंट में आपको अपना पोर्टफोलियो किस तरह मैनेज करना है। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं आपको ये गाइड करूँ कि किस तरह आपको लॉन्ग टर्म में एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाना है, उसकी मैं वीडियो बना सकता हूँ। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी मुझे आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सारी अपनी अपडेट्स दूंगा, जितनी भी मैं यूट्यूब पे मैंने जितनी भी ट्रेड्स वगैरह दिए बिटकॉइन के बारे में मैंने बताया, शॉर्ट टर्म में मैं यहाँ पे ट्रेड्स वगैरह दूंगा, आपको सब गाइड करूंगा कि किस तरह आपको यहाँ पे अपना मूव आप लेना है। और यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट्स क्या है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। सो ट्रेड सेटअप वगैरह की अपडेट सब वगैरह मैं सब इसी जगह यहाँ पे डालूंगा। सो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं एक ही जगह पे। अब बस जितनी भी अपडेट्स है मैं अपने इस अकाउंट पे डालूंगा, ठीक है, और मैं अपने यूट्यूब पे डालूंगा, इन दोनों जगह मैं अपनी अपडेट्स डालूंगा। सो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं सारी अपडेट्स को कैप्चर करने के लिए। सो वह शॉर्ट टर्म अपडेट थी। बाकी जो बिटकॉइन के जो अबव मूव टारगेट्स होंगे वो ये होंगे कि 20337 तक बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पे आ सकती है शॉर्ट टर्म टारगेट में। सो वैसे शॉर्ट टर्म बिटकॉइन की अपडेट्स आपको। अल्लाह हाफिज़।